जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां आज अपन चर्चाओं पर होंगे भोपाल संभाग के भोपाल जिले पर तीसरी महत्वपूर्ण क्लास। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं भोपाल के विशेष महत्वपूर्ण फैक्टों पर, जो एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट बनने वाले हैं। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की राजधानी अर्थात भोपाल संभाग का भोपाल जिला। यह तीसरा महत्वपूर्ण वीडियो। तो याद रखिएगा दोस्तों, भोपाल को शिक्षा राजधानी के नाम से जाना जाता है, जहां सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय स्थित हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा अपने भोपाल को। याद रखिएगा, भोपाल को शिक्षा राजधानी के नाम से जाना जाता है। शिक्षा राजधानी के नाम से जाना जाता है, जहां सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय है। यदि कल प्रश्न निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय प्रदेश के किस जिला में है, तो दोस्तों याद रखिएगा अपने मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश की राजधानी अर्थात भोपाल में। कहां पर? अपने भोपाल में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय अपने भोपाल में स्थित है। अगला देखेंगे दोस्तों, भोपाल में विश्वविद्यालय। क्या देखेंगे? भोपाल में विश्वविद्यालय, यानी अपने भोपाल में कौन कौन से विश्वविद्यालय स्थित हैं। याद रखिएगा कौन कौन से विश्वविद्यालय स्थित हैं। तो जैसे आपने नाम सुना होगा माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय। याद रखिएगा माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, और जिसकी स्थापना 1991। यानी कल प्रश्न आता है कि माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, तो दोस्तों अपने भोपाल में। कौन सा विश्वविद्यालय? माखनलाल चतुर्वेदी, और इसकी स्थापना हुई थी 1991 यानी 1991 में। और भोपाल में दूसरा विश्वविद्यालय राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991। यानी अपने भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय 1951 में स्थापित किया गया। अपने भोपाल में ही राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय, यह भी कब? 1991 में स्थापित किया गया था। और कौन सा विश्वविद्यालय? बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, यह भी कहाँ है? भोपाल में। और यह कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों 1970 यानी सन 1970 में। यानी बरकतुल्ला विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? तो यह भी अपने भोपाल में स्थित है, और इसकी स्थापना की गई थी 1970। अगला देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों?
2011 में। कब हुई थी? 2011 में। यानी कल क्वेश्चन आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह अपने भोपाल में स्थित है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। क्लियर? कहाँ पर? अपने भोपाल में। अगला देखेंगे दोस्तों, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी अपने भोपाल में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की गई थी सन 2000 में। कब? सन 2000 में। यानी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपके अपने भोपाल में स्थित है और जिसकी स्थापना की गई थी सन 2000 में। कब की गई थी? सन 2000 में। अगला, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1997 में। यानी कब की गई थी? राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यदि आता है, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह भी अपने भोपाल में ही स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 1997 में। तो यदि प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो अपने भोपाल में। जैसे अपन देख सकते हैं दोस्तों कि माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय अपने भोपाल में और इसकी स्थापना की गई थी सन 1991 में। राजा भोजमुक्त विश्वविद्यालय यह भी अपने भोपाल में और इसकी स्थापना भी की गई थी सन 1991 में। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय यह भी अपने भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी सन 1970 में। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय और यह भी भोपाल में है दोस्तों और इसकी स्थापना की गई थी सन 2011 में। दोस्तों राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की अगर बात करते हैं तो यह अपने भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी सन 2000 में। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की अगर बात करते हैं दोस्तों तो याद रखिएगा यह भी अपने भोपाल में सन 1997 में यानी 1997 में स्थापित किया गया था। क्लियर? सन 1997 में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? अपने भोपाल में। कहाँ पर स्थापित किया गया था? अपने भोपाल में। अब बात करते हैं दोस्तों महाविद्यालय की। किसकी बात करेंगे? महाविद्यालय। यानी अगर बात करें महाविद्यालय की भोपाल में कौन कौन से महाविद्यालय या कौन कौन से मेडिकल कॉलेज या कॉलेज स्थापित किए गए हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा अपने भोपाल में जैसे नाम सुना होगा गांधी मेडिकल कॉलेज। याद रखिएगा गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये अपने भोपाल में। यानी गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा अपने भोपाल में। अगला नाम आता है जैसे दोस्तों आपने नाम सुना होगा सरोजिनी नायडू महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह भी अपने भोपाल में। यानी भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज स्थित है, भोपाल में आपका सरोजिनी नायडू महाविद्यालय स्थापित किया गया है। और भोपाल में ही याद रखिएगा दोस्तों राजमाता विजया राजे मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया है। क्लियर दोस्तों? स्थापित किया गया है। यदि बात करते हैं महाविद्यालय या मेडिकल कॉलेजों की कि भोपाल में कौन कौन से महाविद्यालय हैं, तो जैसे सरोजिनी नायडू महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? अपने भोपाल में।
गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों अपने भोपाल में। राजमाता विजया राजे सिंधिया है, राजमाता विजया राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों यह भी अपने भोपाल में। कहाँ पर? अपने भोपाल में। यानी गांधी मेडिकल कॉलेज अपने भोपाल में है, विजया राजे मेडिकल कॉलेज यह भी अपने भोपाल में है। सरोजिनी नायडू महाविद्यालय, याद रखिएगा सरोजिनी नायडू जो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुई थी, बनाई गई थी, नियुक्ति हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जो उत्तर प्रदेश से पहली महिला बनने का गौरव लिए हुए हैं, उन्हीं के नाम पर सरोजिनी नायडू महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अपने भोपाल में। कहाँ पर स्थित है? अपने भोपाल में स्थित है। क्लियर दोस्तों? सरोजिनी नायडू महाविद्यालय। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भोपाल में मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि अपने भोपाल में, याद रखिएगा अपने भोपाल में मौलाना आजाद, मौलाना, याद रखिएगा दोस्तों, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की क्या की गई है? स्थापना की गई है। यानी मध्य प्रदेश का भोपाल एक ऐसा जिला जहां पर मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की क्या की गई है? स्थापना की गई है। क्या की गई है? स्थापना की गई है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलता है अकादमियां, यानी अपने भोपाल में अकादमियां कौन कौन सी? अकादमी, याद रखिएगा अकादमी कौन सी स्थित है? क्लियर दोस्तों? यानी भोपाल में कौन कौन सी प्रसिद्ध अकादमी स्थित है? तो जैसे आपने नाम सुना होगा हिंदी उर्दू अकादमी, कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों हिंदी उर्दू अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह अपने भोपाल में। कहाँ पर? अपने भोपाल में स्थित है। क्लियर? अगला भोपाल में ही केंद्रीय पुलिस ट्रेनिंग अकादमी। क्लियर? केंद्रीय, याद रखिएगा अपने भोपाल में हिंदी अकादमी है, उर्दू अकादमी है। याद रखिएगा अपने ही भोपाल में केंद्रीय पुलिस ट्रेनिंग अकादमी, केंद्रीय पुलिस ट्रेनिंग अकादमी भी स्थापित की गई है। और भोपाल में ही राष्ट्रीय न्याय अकादमी स्थापित है। क्लियर दोस्तों? हमने बात की है कि अपने भोपाल में हिंदी उर्दू अकादमी है, अपने ही भोपाल में केंद्रीय पुलिस ट्रेनिंग अकादमी है, और अपने ही भोपाल में राष्ट्रीय न्याय अकादमी की भी स्थापना की गई है। राष्ट्रीय न्याय अकादमी की भी स्थापना कहाँ की गई है? अपने भोपाल में। कहाँ पर दोस्तों? अपने भोपाल में हिंदी उर्दू अकादमी, केंद्रीय पुलिस ट्रेनिंग अकादमी और राष्ट्रीय न्याय अकादमी अपने भोपाल में ही स्थापित की गई है। बात करेंगे दोस्तों भोपाल में किला, यानी प्रसिद्ध किला कौन सा स्थित है? तो याद रखिएगा भोपाल
भोपाल में इस्लाम नगर का किला स्थित है। बहुत बढ़िया बात। यदि आता है कि अपने भोपाल में किला कौन सा प्रसिद्ध है, तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने भोपाल में इस्लाम नगर का किला, कौन सा किला, इस्लाम नगर का किला अत्यधिक प्रसिद्ध है। यदि आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में इस्लाम नगर का किला स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का भोपाल एक ऐसा जिला है जहां पर इस्लाम नगर का किला स्थापित किया गया है, अर्थात स्थित है। बात करेंगे दोस्तों महल, यानी अपने भोपाल में महल कौन से प्रसिद्ध हैं, यानी किसकी बात करेंगे अपन, महलों की, कि भोपाल में कौन कौन से महल स्थित हैं। तो जैसे आपने एक नाम सुना होगा, गौहर महल। कौन सा महल, याद रखिएगा, गौहर महल कहाँ पर स्थित है, अपने भोपाल में। एक नाम सुना होगा दोस्तों, ताजमहल, याद रखिएगा, ताजमहल। हाँ दोस्तों, ताजमहल आगरा में भी है, और अपने मध्य प्रदेश का ताजमहल कहाँ, अपने कहाँ पर, अपने भोपाल में, यानी भोपाल में भी ताजमहल स्थित है। बुरहानपुर में भी स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, बुरहानपुर, याद रखिएगा, जो मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है ना बुरहानपुर, वहां भी ताजमहल स्थित है। तो गौहर महल कहाँ पर है, अपने भोपाल में। ताजमहल कहाँ पर है, तो अपने भोपाल में। और एक नाम और आता है जिसे अपन कहते हैं शौकत महल। कौन सा महल दोस्तों, शौकत महल, यह भी कहाँ पर है, अपने भोपाल में। एक नाम और आता है जैसे दोस्तों नूर महल। कौन सा, नूर महल, कि अगर आता है नूर महल कहाँ पर है, तो यह भी अपने भोपाल में। एक नाम और आता है दोस्तों, जैसे कि आपने नाम सुना होगा कमलापति महल। कौन सा महल, कमलापति महल। यदि कल आता है भोपाल में कौन कौन से महल स्थित हैं, तो एक तो प्रसिद्ध महल है गौहर महल। कौन सा महल है दोस्तों, गौहर महल। दूसरा महल देखेंगे ताजमहल, यह भी भोपाल में। तीसरा महल देखेंगे शौकत महल, यह भी अपने भोपाल में। चौथा महल देखेंगे नूर महल, कहाँ पर है, तो यह भी अपने भोपाल में। और एक नाम सुना होगा कमलापति प्रसिद्ध महल। कमलापति प्रसिद्ध महल कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों याद रखना है, कमलापति प्रसिद्ध महल अपनी राजधानी, अर्थात जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वहां पर स्थित है कमलापति महल। कौन सा महल दोस्तों, कमलापति महल। तो क्लियर है कि कमलापति महल कहाँ पर है, तो अपने भोपाल में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्लास आपको बेहतर समझ में आ रही होगी। हम बात करेंगे भोपाल के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। आप लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं भोपाल के आगे के महत्वपूर्ण तथ्य। चलेंगे दोस्तों, तो भोपाल में और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से जो अत्यधिक इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, और कौन से क्वेश्चन हैं जो भोपाल से आने वाले क्वेश्चन। अब बात करेंगे दोस्तों भोपाल में स्टेडियम। किसकी बात करने वाले हैं, स्टेडियम, यानी भोपाल में स्टेडियम कौन से स्थित है। तो जैसे पहला नाम आता है, जैसे आपने सुना होगा तात्या टोपे स्टेडियम। यदि आता है कि तात्या टोपे, नाम सुना होगा, महान क्रांतिकारी हुए तात्या टोपे। तो दोस्तों जिन्हें शिवपुरी में फांसी दी गई थी, जिनकी समाधि शिवपुरी में ही स्थित है, तात्या टोपे स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो याद रखिएगा अपने भोपाल में। एक नाम और सुना होगा, जैसे आपने
ऐशबाग स्टेडियम। याद रखिएगा दोस्तों, ऐशबाग स्टेडियम। यदि कल प्रश्न आता है कि ऐशबाग स्टेडियम ये कहाँ पर स्थित है, तो यह भी अपने भोपाल में। एक नाम सुना होगा बॉबे अली स्टेडियम, यह भी कहाँ पर स्थित है, तो बॉबे अली स्टेडियम यह भी अपने भोपाल में ही स्थित है। तो भोपाल में दो स्टेडियम जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पर है, अपने भोपाल में है। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है, तो दोस्तों यह भी अपने भोपाल में ही है। और बॉम्बे अली स्टेडियम कहाँ पर है, तो दोस्तों याद रखिएगा यह भी अपने भोपाल में ही स्थापित किया गया है। बात करेंगे दोस्तों भोपाल के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। संग्रहालय, यानी भोपाल में कौन कौन से प्रसिद्ध संग्रहालय स्थापित किए गए हैं, यानी हमारे भोपाल में कौन कौन से संग्रहालय स्थित है। तो जैसे पहला आता है, आपका सुना होगा बिड़ला संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय, याद रखिएगा दोस्तों, जैसे पहला नाम आता है बिड़ला संग्रहालय। यदि आता है कि बिड़ला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों बिड़ला संग्रहालय अपने मध्य प्रदेश के भोपाल में। कहाँ पर, बिड़ला संग्रहालय अपने मध्य प्रदेश के भोपाल में। और कौन सा है दोस्तों, जैसे आपने नाम सुना होगा राज्य संग्रहालय। कौन सा, याद रखिएगा दोस्तों, राज्य संग्रहालय, और जिसकी स्थापना की गई थी 1909 में। कब की गई थी दोस्तों, 1909 में। तो अपने भोपाल में याद रखिएगा एक महत्वपूर्ण संग्रहालय है जिसका नाम है बिड़ला संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय, बिड़ला संग्रहालय। और राज्य संग्रहालय यदि आता है, राज्य संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1909 में की गई थी। उसी दौरान जिस समय मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था दोस्तों 1909 में, जिस समय मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति और पृथक प्रतिनिधित्व की क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी, उसी समय राज्य संग्रहालय अपने भोपाल में स्थापित किया गया था। और कौन सा संग्रहालय है, तो याद रखिएगा प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय। याद रखिएगा दोस्तों, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो यह भी अपने भोपाल में। यदि आता है कि प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो अपने भोपाल में। और कौन सा संग्रहालय है, एक नाम सुना होगा दूरसंचार संग्रहालय, यानी दूरसंचार संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो यह भी अपने भोपाल में। तो यहाँ पर संग्रहालय कौन कौन से प्रसिद्ध है, जैसे हमने पहला महत्वपूर्ण संग्रहालय की बात की, बिड़ला संग्रहालय कहाँ पर है, भोपाल में। और राज्य संग्रहालय कहाँ पर है, तो यह भी अपने भोपाल में। प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, याद रखिएगा दोस्तों, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो यह भी अपने भोपाल में। और दूरसंचार संग्रहालय, यानी दूर संचार संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा दूर संचार संग्रहालय की स्थापना भी अपने भोपाल में की गई है। कहाँ की गई है, अपने भोपाल में की गई है। अब बात करेंगे दोस्तों भोपाल के अनुसंधान केंद्र। किसकी बात करेंगे दोस्तों, अनुसंधान केंद्रों की, कि भोपाल में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र स्थित हैं जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। तो जेल अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, यदि आता है कि जेल अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, जेल अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो याद रखिएगा अपने भोपाल में। कहाँ पर, अपने भोपाल में। और भोपाल में ही उन्नत सांड प्रजनन केंद्र, उन्नत सांड प्रजनन केंद्र की भी क्या की गई है, स्थापना की गई है। तो हमने क्या बात की है कि भोपाल में कौन से अनुसंधान केंद्र हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा जेल अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र। जेल अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो अपने भोपाल में। और उन्नत सांड
उन्नत का मतलब अच्छी क्वालिटी का सांड। याद रखिएगा, सांड एक बैल की प्रजाति होती है जिसे अपन कह सकते हैं बड़ा बैल। क्लियर है ना दोस्तों। उन्नत सांड प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह भी अपने भोपाल में ही स्थित है। कहाँ पर? अपने भोपाल में ही स्थित है उन्नत सांड प्रजनन केंद्र। अगला, भोपाल में दूसरा सौर ऊर्जा यानी मध्य प्रदेश के भोपाल में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। क्लियर है दोस्तों। हमने क्या बात की है कि अपने भोपाल में, याद रखिएगा दोस्तों, अपने भोपाल में दूसरा सौर ऊर्जा संयंत्र यानी सौर ऊर्जा से अपन बिजली बनाते हैं ना दोस्तों, तो सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारत का दूसरा सौर ऊर्जा संयंत्र तो दोस्तों अपने भोपाल में। कहाँ पर? अपने भोपाल में। क्लियर, सॉरी, मध्य प्रदेश का, भारत के नहीं मध्य प्रदेश का दूसरा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? अपने भोपाल में ही स्थापित किया गया है। अगला, भोपाल में देश का चौथा विश्व व्यापार, याद रखिएगा, देश का मतलब भोपाल में देश का चौथा का यानी 4 नंबर वाला। क्लियर है दोस्तों, चौथे नंबर का चौथा विश्व व्यापार केंद्र स्थापित किया गया है। हमने क्या बात की दोस्तों कि अपने भोपाल में, याद रखिएगा, भोपाल में देश का चौथा यानी भारत का चौथा विश्व व्यापार केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर? अपने भोपाल में। क्लियर, देश का चौथा विश्व व्यापार केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर? अपने भोपाल में। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। भोपाल में कहाँ की बात कर रहे हैं दोस्तों? अपने भोपाल में सैल रिच जैविक खाद्य संयंत्र भोपाल में सैल रिच जैविक खाद्य संयंत्र की स्थापना की गई है अपने भोपाल में। याद रखिएगा दोस्तों, अपने भोपाल में सैल रिच जैविक खाद्य संयंत्र की क्या की गई है? स्थापना की गई है। यानी मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सैल रिच जैविक खाद्य संयंत्र की स्थापना की गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अपना भोपाल प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां पर सैल रिच जैविक खाद्य संयंत्र स्थापित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, भोपाल की सिकंदर जहां बेगम ने सन
1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का साथ दिया था। बहुत बड़ा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, खास तौर पर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एमपीएससी और एमपीएसआई। तो हम क्या बात कर रहे थे कि भोपाल की एक रानी हुई जिनका नाम था सिकंदर जहां बेगम। क्या नाम था? सिकंदर जहां बेगम ने सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का साथ दिया था। जिस प्रकार से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया वंश के द्वारा भारतीयों के साथ धोखा अर्थात देशद्रोही का कार्य किया गया था, उसी प्रकार से भोपाल की एक बेगम हुई जिनका नाम था सिकंदर जहां बेगम। इन्होंने भी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का साथ दिया अर्थात भारतीयों के साथ देशद्रोही का कार्य किया था। सिकंदर जहां बेगम जो अपने भोपाल से संबंध रखती हैं। अब बात करेंगे दोस्तों भोपाल के पर्यटन केंद्रों की। किसकी बात करेंगे? पर्यटन केंद्रों की। कि अपने भोपाल में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं, यानी पर्यटक क्षेत्र या पर्यटन स्थल प्रसिद्ध कौन कौन से स्थित हैं जो अपने भोपाल में स्थित हैं। तो जैसे नाम सुना होगा आपने बड़ा तालाब, याद रखिएगा दोस्तों, बड़ा तालाब यह भोपाल में स्थित है और पर्यटक स्थल के रूप में पहचाना जाता है। जैसे एक आपने नाम सुना होगा छोटा तालाब। क्या नाम सुना होगा दोस्तों? छोटा तालाब। यह भी अपने कहा भोपाल में स्थित है और इसे भी पर्यटक स्थल के रूप में अपन शामिल कर सकते हैं। जैसे एक आपने नाम सुना होगा आकार गुड़िया घर। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आता है आकार गुड़िया घर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कहाँ पर स्थित है तो याद रखिएगा यह भी अपने भोपाल में ही स्थित है। जैसे एक नाम सुना होगा मनुआ बुआ की टोकरी। याद रखिएगा दोस्तों, मनुआ बुआ की टोकरी प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कहाँ पर स्थित है तो याद रखिएगा मनुआ बुआ की टोकरी यह प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और यह भी अपने भोपाल में, कहाँ पर? अपने भोपाल में ही स्थित है। अगला एक नाम आता है जैसे शौर स्मारक। याद रखिएगा शौर स्मारक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है तो याद रखिएगा अपने भोपाल में। जैसे आपने सुना होगा भारत भवन। याद रखिएगा दोस्तों भारत भवन यह भी प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और यह भी कहाँ पर स्थित है? आपके अपने भोपाल में। जैसे एक आपने नाम सुना होगा मानव संग्रहालय। क्या नाम सुना होगा दोस्तों? मानव संग्रहालय यह भी पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है और यह अपने भोपाल में ही स्थित है। तो अगर आते कि भोपाल में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन से हैं, जैसे हमने जिक्र किया है बड़ा तालाब यह भी पर्यटक स्थल है, छोटा तालाब यह भी पर्यटक स्थल है, आकार गुड़िया घर यह भी अपना क्या है? पर्यटक स्थल है। मनुआ बुआ की टोकरी यह भोपाल में स्थित है पर्यटक स्थल के रूप में। एक प्रसिद्ध आपने सुना होगा शौर स्मारक यह भी पर्यटक स्थल है। भारत भवन याद रखिएगा भारत भवन यह भी अपने भोपाल में पर्यटक स्थल के रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध है। और मानव संग्रहालय भवन याद रखिएगा मानव संग्रहालय भवन यह भी अपने कहाँ पर? भोपाल में ही अत्यधिक प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है? अपने भोपाल में अत्यधिक प्रसिद्ध है। क्लियर? अगला देखेंगे दोस्तों भोपाल के प्रसिद्ध व्यक्ति, यानी अगर व्यक्तियों की बात करते हैं, हस्तियों की बात करते हैं कि प्रसिद्ध यहाँ पर
व्यक्ति कौन कौन से संबंधित हैं जो भोपाल से संबंध रखते हैं। तो जैसे आपने नाम सुना होगा शंकर दयाल शर्मा। कौन थे दोस्तों शंकर दयाल शर्मा? भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति, ये 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे दोस्तों, 9 नंबर के। तो शंकर दयाल शर्मा ये कहाँ से संबंध रखते हैं? ये अपने मध्य प्रदेश के भोपाल से ही संबंध रखते हैं, क्योंकि शंकर दयाल शर्मा जो भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, इनका जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल में ही हुआ था। एक आपने नाम सुना होगा फाजिल खां, याद रखिएगा दोस्तों, फाजिल खां, याद रखिएगा फाजिल खां। कहाँ से संबंध रखते हैं? ये भी अपने भोपाल से ही संबंध रखते हैं। एक आपने नाम सुना होगा फाजिल खां के बाद आदिल खां, याद रखिएगा दोस्तों, आदिल खां, ये भी अपने भोपाल से ही क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। यानी फाजिल खां, आदिल खां और शंकर दयाल शर्मा। और एक नाम और आता है खुसरू बेगम, याद रखिएगा, खुसरू बेगम। यानी शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के जिला से संबंध रखते हैं, तो अपने भोपाल से। फाजिल खां कहाँ से संबंध रखते हैं? तो ये भी अपने भोपाल से। आदिल खां कहाँ से संबंध रखते हैं? तो ये भी अपने भोपाल से। और एक नाम आता है खुसरू बेगम, खुसरू बेगम, याद रखिएगा, ये भी अपने भोपाल से ही संबंध रखते हैं। और दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है सरकार अम्मा। क्या कहा जाता है? सरकार अम्मा, सरकार अम्मा के नाम से जाना जाता है खुसरू बेगम, खुसरू बेगम, जिन्हें सरकार अम्मा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सरकार अम्मा कहते हैं। इनका संबंध भी अपने भोपाल से ही है। कहाँ से? अपने भोपाल से। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है भोपाल में मकबरा, मकबरा यानी भोपाल में प्रसिद्ध मकबरा कौन से हैं? तो जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मकबरा है उसका नाम है हसन सिद्दीकी, हसन सिद्दीकी का मकबरा। यदि आता है कल क्वेश्चन कि हसन सिद्दीकी का प्रसिद्ध मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों हसन सिद्दीकी का प्रसिद्ध मकबरा यह अपने भोपाल में स्थित है। कहाँ? अपने भोपाल में स्थित है। और यहीं पर भोपाल में जहांगीर मोहम्मद खान का मकबरा भी स्थापित किया गया है। यानी भोपाल में यदि मकबरों की बात करते हैं कि प्रसिद्ध मकबरे कौन कौन से अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, तो हमने बात की है कि हसन सिद्दीकी का मकबरा अपने भोपाल में स्थित है। और जहांगीर मोहम्मद खान का प्रसिद्ध मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों यह भी अपने भोपाल में ही स्थित है। तो दोस्तों ये रही भोपाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं दोस्तों की क्लास आपको बेहतर लगी होगी, और क्लास बेहतर लगी तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास को लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें अपना सपोर्ट प्रदान कीजिएगा, क्योंकि हम कल पुनः मिलेंगे भोपाल संभाग के अगले जिला को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।